जय हिंद आप सभी का। चलिए आज हम समझते हैं मेटलर्जी, जिसको बोलते हैं धातु कर्म। धातु कर्म की बात करता हूँ जिसका नाम हो मेटलर्जी। इसमें मेटलर्जी का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, धातु कर्म है और ये धातु कर्म आपको 12th के हिसाब की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको 12th फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है धातु कर्म, जिसको होता है मेटलर्जी। मेटलर्जी में सबसे पहले आपको पढ़ना है जिसका नाम बोलते हैं मिनरल्स, जिसको बोलते हैं खनिज। जिसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स, MINERL, मिनरल्स। ठीक है, जिसको हम हिंदी बोलते हैं खनिज। अब हम बात समझते हैं कि खनिज क्या है, खनिज किससे कहते हैं, खनिज होता क्या है। खनिज का मतलब होता है कि पृथ्वी के अंदर से कुछ भी निकल जाए। हमें बात कर रहा हूं कि पृथ्वी के अंदर से कुछ भी निकल जाए, एनी सब्सटेंस, कुछ भी निकल जाए। हीरा सोना चांदी आपका भाग, हो सकता है कि मैं यहाँ पर खुदाई की, हो सकता है कि हीरा निकल गया, खनिज हो गया। सोना निकल गया, खनिज हो गया। हो सकता है खोदें, हो सकता है कि बर्फ को चपाड़ निकल जाए, आपका भाग है। हो सकता है कि खोदें, जूता निकल गया, फाटल जूता निकल गया, तो वो भी क्या, खनिज। हो सकता है कि बर्फ को गहरी मिट्टी पे निकल जाए, वो भी क्या, खनिज है। तो खनिज का मतलब क्या कहता है कि पृथ्वी के अंदर से कुछ भी निकल जाए। बालू, सोना, चांदी, हीरा, कोयला, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के घड़ा, फाटल जूता, फाटल कपड़ा, कुछ भी निकल जाए, वही क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। खनिज का मतलब होता है कि पृथ्वी के अंदर से, ये पृथ्वी को जब खुदाई करते हैं और उसके अंदर से कुछ भी निकल जाए, यानी भूगर्भ से, भूमि के अंदर से अगर पृथ्वी के अंदर से कुछ भी निकल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। कुछ भी निकल जाए, आदमी निकल गया वो भी खनिज है, सोना निकल गया वो भी खनिज है, मान के चलो भैंस के बड़का को पाखा निकल गया वो भी खनिज है, मान चलो फाटल कपड़ा निकल गया वो भी खनिज है। तो खनिज का मतलब कोयला निकल गया, खनिज है। सोना निकल गया, खनिज है। हीरा निकल गया, खनिज है। पेट्रोल निकल गया, खनिज है। तो मिनरल्स, खनिज का मतलब कि पृथ्वी के अंदर से कुछ भी निकल जाए, उसी को क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। बबुआ, ये खनिज जब सहायता किया तो बना अस्यक। अस्यक का मतलब होता है जिसको बोलते हैं ओर्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, ओर्स। ओर्स का मतलब होता है अस्यक। अस्यक क्या होता है, अस्यक कहते हैं किसको। तो ये जब सहायता किया तब इसका अस्यक का निर्माण हुआ। लेकिन कैसे, आप कहोगे कैसे, खनिज जब सहायता करेगा तब अस्यक बनेगा, आखिर ऐसा क्यों, कैसे। तो देखा जाए, खनिज अस्यक का मतलब क्या होता है कि आपको खनिज क्या बोले थे कि पृथ्वी के अंदर से कुछ भी निकल जाए उसे अस्यक बोलते हैं, यही ना। लेकिन अस्यक क्या कहता है कि खनिज में यदि धातु उपस्थित है, क्या कहता है कि यदि खनिज में धातु उपस्थित है तो उसको बोलते हैं अस्यक, ओर्स। ओर्स का मतलब होता है अस्यक। धातु किसे बोलते हैं, अस्यक किसे बोलते हैं, तो खनिज में यदि धातु है, खनिज में धातु है तो समझ जब बबुआ को अस्यक है। जब खनिज में यदि धातु है तो वही अस्यक होता है। तो मान के चलो कि अगर आपने निकाला तो लोहा निकल गया, तो क्या लोहा निकल गया था, क्या शुद्ध लोहा है। हाँ, लोहा को गर्म करो, अब मान चलो कि कोई संरचना, लोहा देखा होगा जो ऊपर में जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग तैयार होता है, बड़ा बड़ा रड होता है, रड देखा करता है, रड बड़ा बड़ा रड होता है, 2 20 mm का, 30 mm का। तो उसका क्या होता है, संरचना होता है। मान चलो कि कोई लोहा को गलाया, ठीक है, और 1000 डिग्री सेल्सियस पर गलता है, उसको गलाया और गला के उसको संरचना होता है, उस संरचना में उसको डाल देता है और फिर ठंडा होता है तो उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। आप देखा होगा, साबुन की बात करता हूं मैं, साबुन कैसे बनता है, उसको क्या करता है, फेन से बनता है। फेन उत्पादन विधि पढ़ाएंगे तो साबुन जो बनता है, मान चलो कि उसका साबुन का स्ट्रक्चर इस प्रकार डिब्बा में है, तो उसमें क्या करता है, जो फेन है वो फेन को उसमें क्या करता है, रख देता है। फेन मान चलो कितना बड़ा इतना बड़ा क्या है, डब्बा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा है और साबुन बनाना है, तो साबुन का जो फेन होगा इकट्ठा करके इसमें क्या करेगा, डाल देगा। अब बबुआ जब इस फेनवा जब इसमें डाल देगा तो भर गया, क्या है, भरा कि नहीं भरा, भर गया। और जब ये ठंडा होगा तो क्या जमेगा कि नहीं जमेगा, जमेगा। जब जमेगा ठोस अवस्था में बन जाएगा, वही क्या होगा, साबुन बन गया। अब देखा होगा, लिखा होगा इस साबुन का प्रयोग करिए, तुरंत 2 दिन के अंदर में एकदम आपका चेहरा में कटीला होता, कटीला को साफ हो जाएगा। आपको देखा होगा, आप साबुन इसका इस्तेमाल कीजिए, देखा होगा मीडिया वाला रहता है, प्रचार करता है, देखिए देखिए आज का साबुन ये ऐसा साबुन है। टीवी पर देखा होगा, आएगा और देखेगा
देखिए देखिए देखिए, आज का साबुन बना है, ये साबुन लगाइएगा, 2 दिन के अंदर में मोटापन दूर हो जाएगा, 3 दिन के अंदर में गोरापन आ जाएगा और एकदम सिविलाइजेशन हो जाएगा, एकदम पहलवान हो जाएगा, पूरा फोड़ा फुंसी एकदम खत्म हो जाएगा। प्रचार देवे करता होगा, ये होता है। तो उसी प्रकार बबुआ हमको अस्सक की बात करना चाहता हूँ। अस्सक क्या कहता है कि खनिज में यदि धातु है वही अस्सक है। खनिज में यदि धातु है तो उसी को क्या बोलते हैं? अस्सक होते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट डालेगा, कहेगा क्या सभी खनिज अस्सक होता है? नहीं, लेकिन सभी अस्सक खनिज होगा। क्या पूछ रहे हैं? सवाल एक ऑब्जेक्ट यहाँ से डालेगा, कहेगा यदि खनिज में धातु उपस्थित है उसी को बोलते हैं अस्सक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या सभी खनिज अस्सक होगा? सभी खनिज अस्सक होंगे? क्या सभी खनिज होगा तो अस्सक होगा? मान चलो कुछ भी निकाले तो बालू भी निकल गया, तो क्या ऊपर में धातु होगा? हो सकता है कि मान चलो खदे बालू निकल गया, हो सकता है कि कोयला निकल गया, क्या ऊपर भी लोहा निकलेगा? तो ही नहीं कह रहा कि सभी खनिज अस्सक होगा। नहीं, सभी खनिज अस्सक नहीं होगा, लेकिन सभी अस्सक खनिज होगा। क्यों? क्योंकि जब जिसमें धातु है तो खनिज नहीं होगा। लेकिन क्या सभी खनिज धातु होगा? क्या खनिज में धातु उपस्थित होगा? अब मान चलो कि हम पृथ्वी के अंदर से खुदाई किए, लकड़ी निकल गया, लकड़ी में धातु है? नहीं। जब लकड़ी में धातु नहीं है तो क्या खनिज सभी खनिज अस्सक होगा? नहीं। लेकिन हाँ, सभी अस्सक खनिज होगा। सभी अस्सक खनिज होगा। मान चलो कोई अस्सक निकला तो क्या शुद्ध निकल गया? अरे में कुछ तो इम्प्योरिटीज होगा, कुछ तो अशुद्धियां होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? अस्सक। अस्सक क्या बोलता है कि खनिज में यदि धातु उपस्थित है तो उसी को क्या बोलते हैं? अस्सक। यहां तक किसी का प्रॉब्लम नहीं। अब देखा जाए, अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल की बात करता हूं। आपने सुना है गैंग, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, जिसका नाम होता है गैंग। गैंग होता है या इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। गैंग या मैट्रिक्स क्या है? गैंग या मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। गैंग या मैट्रिक्स क्या कहलाता है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रोसेस समझते हैं। गैंग या मैट्रिक्स क्या है? गैंग मैट्रिक्स कहता है कि यदि धातु में उपस्थित अशुद्धि, जो अशुद्धियां होता है, जैसे मान चलो कोई धातु है और धातु में क्या होगा? अशुद्ध होगा। कोई अशुद्ध अगर उपस्थित है तो उसी को क्या बोलते हैं? गैंग मैट्रिक्स। गैंग मैट्रिक्स ये कहता है कि यदि धातु में कुछ अशुद्धियां हैं, मान चलो कि अगर पृथ्वी के अंदर से खुदाई किया और धातु निकल गया तो क्या शुद्ध धातु है? उसको क्या करते हैं? मान चलो शुद्ध धातु है नहीं है, उसको साफ करते हैं, उसको फिर गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, फिर बॉयल के बाद उसमें केमिकल कुछ डालते हैं। आपने देखा होगा जो क्या होता है मुंह नोचवा, जेसीबी के जो दांत देखा होगा, वो क्या होता है? स्टील का बनता है। लोहा में 1% जब कार्बन मिला देता है तो स्टील बन जाता है। 1% मिल गया तो 1-2% मिला देता है तो बन जाता है। आपने रेल की जो पटरियां देखा होगा, रेल की पटरियां में 3-4% क्या होता है? कार्बन मिला दिया जाता है, तभी सबसे हार्ड होता है रेल की पटरी। आपने स्टील देखा होगा, कार्बन में क्या होता है? 1% मिला देता है तो स्टील बन जाता है और हाई स्टैंडर्ड बनता है। जैसे मान चलो कि बड़े बड़े होता है BMW का कार देखो, बड़े बड़े होता है मर्सिडीज देखो, प्योर स्टील होता है। स्टील का भी होता है कि नहीं? बड़ा बड़ा जो मान चलो जो स्कॉर्पियो होता है वो स्टील का होता है। जैसे न होता है घींचो तीर वाला गेट, स्टील का होता है। तो कहने का मतलब बबुआ, गैंग मैट्रिक्स क्या कहलाता है कि जो धातु में अशुद्ध अगर है, धातु में उपस्थित अशुद्ध को क्या बोलते हैं? गैंग या मैट्रिक्स। यदि धातु कोई है तो क्या शुद्ध धातु निकलेगा? मान लो यहाँ पर जमीन को खोदें तो क्या शुद्ध धातु निकलेगा? नहीं, उसमें कुछ धातु तो निकलेगा लेकिन शुद्ध धातु नहीं होगा। उसको फिर क्या करेंगे? गर्म करके फिर अशुद्धियों को हटाना पड़ेगा। तो वही ने कहता है कि गैंग मैट्रिक्स क्या है? तो धातु में उपस्थित अशुद्ध को क्या बोलते हैं? गैंग मैट्रिक्स। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद आता है आपको पढ़ने के लिए जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब जानते हो क्या बोलते हैं? फ्लक्स का मतलब होता है जिसमें तक गैंग या मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, यहां तक किसी का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। लेकिन कहने का मतलब हुआ एक आपको आता है जिसको बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? जिसको बोलते हैं धातुमल। धातुमल के नाम जानते हैं, ठीक है, धातुमल कहते हैं। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब ये बताया जाता है बाबू, ये फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स कहता है कि धातु में उपस्थित अशुद्धों को दूर करने के लिए जो विधि अपना, जैसे मान चलो कि एकरा में क्या अशुद्ध है, अशुद्ध है, कोई धातु है तो क्या शुद्ध रहेगा? तो नहीं, अशुद्ध ही तो रहेगा। अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधियां अपनाते हैं ना,
वही विद्या को बोलते हैं फ्लक्स। वही विद्या को क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स का मतलब होता है, इसको हिंदी हमको समझ में, हिंदी इसका क्या होता है? फ्लक्स का मतलब आपको पता है, फ्लक्स गैंग मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ये होता है गैंग मैट्रिक्स होता है। फ्लक्स आपने देखा होगा, फ्लक्स उसको बोलते हैं जब धातु में अगर अशुद्ध है, धातु में क्या है, जब अशुद्धियां हैं और उस अशुद्धियों को हटाने के लिए जो विधि अपनाते हैं, मान चलो कोई अशुद्धि है, लोहा आपने लिया तो क्या शुद्ध धातु निकलेगा? नहीं, उसको लोहा को गर्म करेंगे, अशुद्धियों को हटाएंगे, है कि नहीं है? तो उस हटाने विधि, उस जो अशुद्धियों को हटा रहे हैं, वही विधिया क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। और जब गैंग फ्लक्स मिलता है ना, जब गैंग फ्लक्स मिलता है तब बनता है जिसको बोलते हैं स्लैग। ठीक है, स्लैग का मतलब होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका नाम होता है धातुमल बोला जाता है। धातुमल, इसको हिंदी हमको पता नहीं आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? धातुमल। जब कहने का मतलब कि गैंग और क्या मिलता है? फ्लक्स। जब गैंग और फ्लक्स मिलता है तो बनता धातुमल। क्या बनेगा? धातुमल बनता है। ठीक है, जब गैंग और फ्लक्स मिलता है तो क्या बनता है? धातुमल। जैसे गैंग का मतलब होता है कि जैसे मान चलो कि फेरस ऑक्साइड है, जैसे Fu हो, आई क्या सिलिकॉन ऑक्साइड है, SiO2। ठीक है, जब इसको हम दोनों को मिलाते हैं तो देखो लोहा है, लोहा रहेगा, सिलिकॉन है, सिलिकॉन होगा, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2, एक ऑक्सीजन इधर, तो हो जाएगा कितना? 3। इसको बोलते हैं फेरस सिलिकेट। ठीक है, उसी प्रकार से मान चलो कैल्शियम ऑक्साइड है, हम क्या मिलाते हैं? SiO2 मिलाते हैं। ठीक है, इसमें रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा? ये कैल्शियम है तो कैल्शियम रहेगा, और सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन रहेगा, ऑक्सीजन इधर 2, एक ऑक्सीजन इधर 1, 2 1 कितना हो जाएगा? 3 कैल्शियम सिलिकेट। तो एक क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाबू धातुमल। धातुमल क्या कहता है? जब गैंग और फ्लक्स मिलता है, जब गैंग और फ्लक्स मिलता है तो इसी को क्या बोलते हैं? धातुमल, जिसको इंग्लिश में बोलता है स्लैग के नाम जानते हैं। तो धातुमल का कहेगा कि निम्नलिखित में धातुमल होता है, तो क्या होता है? जिसमें गैंग और फ्लक्स मिलेगा तो उसी को क्या बोलते हैं? धातुमल के नाम से जाना जाता है। गैंग मैट्रिक्स आपको पता है कि यदि धातु उपस्थित अशुद्ध रहेगा, उसी गैंग मैट्रिक्स, और उसको हटाने की जो विधि अपनाता है उसी को बोलते हैं फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें कहने का मतलब धातु में कोई अशुद्धियां हैं और अशुद्धियों को हटाने की जो विधि अपनाया जाता है उसी को बोलते हैं फ्लक्स। और जब गैंग ऑफ फ्लक्स मिलता है तब बनता है क्या? स्लैग। इसको बोलते हैं गैंग ऑफ फ्लक्स मिलता है, स्लैग बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं धातुमल। तो धातुमल का उदाहरण क्या है? FeO प्लस SiO2 को मिलाते हैं तो बनता है FeO से। ये गैंग होता है, ये क्या है? फेरस, जैसे लोहा शुद्ध है नहीं, लोहा के साथ क्या ऑक्सीजन मिल गया है, तो क्या शुद्ध है? नहीं है। सिलिकॉन ऑक्साइड है, क्या ये शुद्ध है? शुद्ध है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए जो विधि हमने, जिसको सिलिकॉन ऑक्साइड को क्या अलग किया गया, यही दोनों जब मिल जाता है तो बन जाता है धातुमल। इसमें गंदगियां मिल जाता है और गंदगी को हटाने के लिए वही धातुमल है, तो गैंग ऑफ फ्लक्स मिलेगा तो धातुमल का निर्माण होता है। आपको हमें बताएंगे, मैं आपको ऐसे ओर्स का बहुत सारे नाम है, 10-15 गो ओर्स का नाम है। जैसे मान के चलो बॉक्साइड का सूत्र कह देंगे, हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? नीला होता, हरा होता, जिंक ब्लेंड, जिंक काट, सिंदूर, ग्लोबल साइट, ये सब का फॉर्मूला बताइए। तो ये सब का फॉर्मूला अगला क्लास में मैं आपको लेके चल जाऊंगा, वो आपसे 1 या 2 नंबर का आपको पूछेगा, करेक्ट है। वो 15 को 15-16 को है, VVI मैं लिखा दूंगा, वो याद कर लेना। हेमेटाइट हो गया, बॉक्साइट होता है, डाइसोपोर होता है, बासिंग सोडा का सूत्र होता है, धोवन सोडा का सूत्र होता है, कुरंडम होता है, एल्यूमिना होता है। ठीक है, पोटासियम डाइक्रोमेट होता है, अमोनियम डाइक्रोमेट होता है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र का होता है, प्लास्टर का सूत्र का होता है। तो ये सब आपको बोर्ड पर जैसे कह देगा निम्नलिखित में एल्यूमिना का सूत्र होता है, तो जानोगे तब ना बताओगे। तो सब क्या अस्सा का नाम है। तो हम ओर्स की बात मैं बता रहा हूँ, ओर्स में हम आपको अगले क्लास में मैं ओर्स के सारे जितना ऑब्जेक्टिव है वो सारा हम दिखा देंगे और याद कर लोगे। तो हर साल बोर्ड में आपको 2 नंबर पूछेगा, हर साल पूछता है, हर साल पूछता है। तो अब यहाँ तक तो आपने समझ गया। अब इसके बाद हम एक टॉपिक है जिसका नाम है, जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। चलिए आप समझते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस क्या है। नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस का मतलब, इसको हिंदी बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या बोलोगे? चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है,
तो चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, बस समझ जाओ। ये आपका बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको 5 अंक में या तो 3 अंक में पूछेगा, 5 अंक या तो 3 अंक में पूछेगा, ये पूछने वाला है, VVI क्वेश्चन है। ये क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि से आप क्या समझते हो। कह देगा कि निम्नलिखित में चुंबकीय पृथक्करण विधि को वर्णन करें, अपने शब्दों में, विद्यार्थी अपने शब्दों में वर्णन करें। ठीक है, तो समझो चुंबकीय पृथक्करण विधि का मतलब होता है, आपके देहात के एक एग्जाम्पल लेता हूं, आपने देखा धनकुट्टी मशीन, धान कूटने वाला, तो धान जब कुटाई होता है तो चावल अलग निकलता है और भूसा अलग निकलता है, वही चुंबकीय पृथक्करण विधि, कुछ नहीं। आपने देख लिया धान कूटने वाला जो मशीन होता है चावल को अलग और भूसा को अलग निकालता है, वही क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है। इस आपका वो कैसे, तो बताइए, कुछ नहीं। आपको सबसे पहले 2 को चक्का लो, क्या लिए, 2 चक्का लेने के लिए बात होता है, इस चक्का को बोलते हैं रोलर। ठीक है, 2 चक्का लेना है, क्या लेना है, 2 को चक्का लो। अब दोनों चक्काओं का बबुआ बेल्ट से जोड़ोगे ना, बेल्ट का मतलब फीता से जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे तभी नहीं चलेगा दोनों चक्का। ये दोनों क्या किए, 2 चक्का लिए और दोनों चक्का को फीता से क्या कर दिए, जोड़ दिए। फीता का मतलब बेल्ट होता है, तो 2 रोलर लिए और दोनों रोलर को क्या किए, बेल्ट के साथ जोड़ दिए। अब बबुआ बेल्ट के साथ जोड़ दिया, इसमें क्या लगा दिए, कंटेनर। कंटेनर का मतलब होता है, अब इसे मान चलो हमको क्या डालना है, अस्सक डालना। कुछ मान चलो हम इसमें ले लिए ओर्स, ओर्स मतलब इसमें क्या हो है, अस्सक ले लिए, कुछ अस्सक लेनी है। और जब इसमें अस्सक जब लोगे और जब बेल्ट को जब इसे घुमाओगे तो इसमें जो क्या आपका अस्सक है कि नहीं है, क्या इसमें तेल है, अस्सक नहीं, अस्सक का मतलब क्या होता है, ओर्स, कोई धातु है। अब बबुआ जब जैसे बेल्ट के घुमाएंगे, बड़ा बड़ा क्या, इतना तब चौड़ा चौड़ा बेल्ट होगा, बड़ा बड़ा चौड़ा, ये देखो ना, इतना बेल्ट होता है। जब इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री होता है, इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े क्या होता है, आपको डबल डबल बेल्ट रहता है। चक्का तो कहोगे मतलब चक्का बड़ा बड़ा होता है, जब इतना बड़ा बड़ा बेल्ट रहता है, इतना बड़ा बड़ा बेल्ट रहेगा, अब बेल्ट पर क्या गया, आज तक धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा बड़े बड़े इंडस्ट्री में जाओगे तो लोहा का बुराद क्या होता है, गिरते रहता है, बुराद जो छोटा छोटा बुराद होता है, वही बुराद क्या होता है, धीरे धीरे गिरते रहता है, वही बुराद से बड़ा बड़ा क्या बनता है, रड बनता है। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री की चैप्टर है। तो कहने का मतलब होता है कि जिसमें 2 को रोलर लेना है और दोनों रोलर को एक बेल्ट दूसरे बेल्ट के साथ क्या करना है, जोड़ देना है, और इसमें क्या करना है, अस्सक डालोगे। और जब आपको अस्सक डालोगे, मान चलिए में क्या है, अस्सक है ना, जब इसमें आप अस्सक डालो, अब बेल्टवा के धीरे धीरे घुमाओ, अब बेल्टवा जब घूमेगा तो अस्सक ये आएगा बेल्टवा पर, अस्सक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये अस्सक क्या करेगा, ये गिरेगा, ये आपका अस्सक क्या होगा, गिर गया, इधर भी अस्सक गिरेगा। ठीक है, ये आपका अस्सक हो गया। इधर लगा दो मैग्नेट, क्या लगा था, मैग्नेट, मैग्नेट। इसको होगी इधर क्या है, नन मैग्नेट है, नन मैग्नेट है। ठीक है, नन मैग्नेट है। अब बताओ बबुआ, इसमें आपने लोहा का अस्सक डाला और बेल्ट को जैसे घुमाया तो बेल्ट के साथ देखो तो अस्सक आ रहा है, तो जो शुद्ध अस्सक होगा वो चुंबक कितनी लगा दी है, वो खींच लगा कि नहीं खींचेगा। लोहा को अगर चुंबक लगाओ तो लोहा को खींचता है कि नहीं खींचता है। मान चलिए इतना बड़ा हम क्या है, इतना बड़ा हम लोहा ले लें, इतनी छोटा ले लिया, क्या ले ले, लोहा का कोई अस्सक ले लिया, इतना बड़ा मैग्नेट ले ले, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, कितना पावर लगाएगा जो आपको पता है, ये है कितना पावर लगाएगा जो। एक मान चलो कि एक 20 फीट से पानी गिरा रहे हैं और 50 फीट से पानी गिराएगा, किसका चोट लगेगा, 50 फीट वाला। कोई आ रहा है लपक ला रहा है, कोई कोई दौड़ के आ रहा है, मारेगा तो फेंकाएगा कि नहीं फेंकाएगा। तो बाबू इतना ये क्या है, ये अस्सक आ रहा है, यहाँ पर इतना बड़ा चट्टान हम मैग्नेट लगा दिए, ये शुद्ध अस्सक क्या है, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, और जो शुद्ध होगा वो क्या होगा, अलग गिर जाएगा। तो जो शुद्ध अस्सक होता है इसको पकड़ के खींच लेगा, तो यहाँ पर लगा दिया मैग्नेट, तो शुद्ध अस्सक क्या करेगा, खींचेगा, और जो अशुद्धिया होगा वो अलग हो जाएगा। इसी विधि को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या कहता है, जिसमें 2 रोलर लेते हैं, दोनों रोलर को एक बेल्ट दूसरे बेल्ट के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और जब इसमें अस्सक डालते हैं तो एक बेल्ट दूसरे बेल्ट के सारे क्या होता है, जाने लगता है, जाने लगता है, जिसमें शुद्ध अस्सक मैग्नेट खींच लेता है और अशुद्ध अस्सक अलग हो जाता है। इस विधि को चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाता है। ये आपको 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछेगा। जब 3 नंबर में पूछेगा तो जो थ्योरी जो मैं बताया वो थ्योरी को लिखोगे तो आपको 2 नंबर देगा, ये फिगरवा को जो लिखोगे तब आपको 1 नंबर देगा, तब आपको 3 नंबर में होगा। ठीक है, 3 नंबर में होगा। लेकिन यदि वो 5 नंबर में पूछा बिहार बोर्ड वाला, ठीक है, अगर 5 अंक में पूछा तो पता है जब 5 अंक में पूछेगा तो आपको 3 नंबर में आपको थ्योरी जो मैं अभी बोला, वो 3 नंबर में आपको थ्योरी और 2 नंबर आपको फिगर को देगा, तो कितना हुआ, 5 नंबर। ये जब तक फिगर नहीं दिखाओगे
एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेन एग्जामिनर देखा फिगर, फिगर देखता है, ओ एक नंबर है। थ्योरी पढ़ेगा नहीं, फिर थ्योरी में क्या तुमने लिखा है, फिगर देख लेगा ना, फिगर है, देखा स्टैंडर्ड नंबर, दे दो 5 नंबर। मेन डिपेंड करता है फिगर। आप कोई चीज का वर्णन किए हो तो फिगर आपको दिखाना पड़ेगा, फिगर नहीं दिखाओगे वो नहीं मानता है। आप थ्योरी कुछ भी लिख दो, थ्योरी से क्या मतलब है, थ्योरी उतना थोड़ी पढ़ेगा, उतना थोड़ी फाड़ कर देख रहा है। हाँ 2 बच्चा है कि हाँ फाड़ कर देखेगा कि क्या लिखा है, कितना लाखों बच्चा उसमें उपस्थित होगा, प्रेजेंट होता है, उतना थोड़ी देखता है। फिगर देखता है, फिगर वाला देखता है कि बच्चा तो सीनियर है, बहुत अच्छा है, फिगर देखा, मार दो, दे दो 5 नंबर। तो ये आपका मैग्नेटिक होगा। मैं कल लेके आऊंगा फेन प्लावन विधि, और कुछ अस्या के नाम बता देंगे, उसमें 15 से 20 को बता देंगे, ओकरा में तो 2 को पक्का पूछेगा। अब VVI है वो, हम 12th के लिए नहीं, वो 12th के तो है ही, ये तुम्हारा BPSC के लिए भी काम देगा, आईएएस के लिए भी काम देगा, यूपीएससी में बैठोगे, दरोगा में बैठोगे, रेलवे में बैठोगे, एसएससी में बैठोगे, सीजीएल में बैठोगे, कुछ भी, एयरफोर्स, एनडीए, उसमें भी पूछेगा। ये ऑल कंपटीशन के लिए कल तुम्हारा कोर्स का नाम बता देंगे हम। और कुछ भी के लिए तुम यूपीएससी बीपीएससी जो आपको इच्छा हो बैठोगे ना, वो उससे आएगा, हर साल आता है, बोर्ड के लिए नहीं। अरे बोर्ड पढ़ दोगे, 12th पढ़ दोगे तो 60% तुम्हारा कवर इसी से हो जाता है, बाकी 40% एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक सेशन को रखता हूँ, ठीक है। और जो मैं दे रहा हूँ यूट्यूब पे, समय नहीं मिल पाने की वजह से मैं नहीं ज़्यादा क्लास को ले पा रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका जल्द बैच आने वाला है, ठीक है। और तब तक के लिए क्लास को मैं यहाँ तक स्टॉप करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।